महाराष्ट्र में चल रही सहूलियत की सियासत के ऊपर महाराष्ट्र में 15 जनवरी को बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में कौन सा दल किसके साथ गठबंधन में है और कहां पर खिलाफ है, ये राजनीतिक पार्टियों के नेता भी नहीं बता पाएंगे। पत्रकार तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन नेताओं को भी याद नहीं होगा कि हम किसके साथ कहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी के दोनों टुकड़े, शिवसेना के दोनों टुकड़े, लेफ्ट, समाजवादी, वीबीए, ये जितने भी दल हैं अपनी स्थानीय सत्ता की सहूलियत के हिसाब से कहीं उसी पार्टी के साथ गठबंधन में है तो कहीं किसी और पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में गठबंधन की सियासत के अंदर दो अनहोनी घटनाएं हुई। पूरे देश की निगाहें उसके वजह से उस ओर चली गई है जो राहुल गांधी दरअसल देश में गांधी और गोडसे की विचारधारा की लड़ाई बताते हैं और जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। उन दोनों दलों के ब्लॉक लेवल के नेताओं ने मेयर, डिप्टी मेयर और नगर परिषद की सत्ता को पाने के लिए आपस में ही गठबंधन कर लिया, यानी कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन हो गया। यह गठबंधन अंबरनाथ में हुआ और हैरानी की बात यह है कि शिवसेना को, यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए गठबंधन किया गया। ऐसा ही और एक अनोखा गठबंधन हुआ है और वो अकोला के अकोट इलाके में हुआ है, जहां पर बीजेपी ने दोनों शिवसेना, यानी उद्धव ठाकरे की भी शिवसेना और एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना, दोनों एनसीपी यानी शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी, उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम पार्टी को भी अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। जिस मुल्क में राजनीतिक दलों की विचारधारा के नाम पर कार्यकर्ता मारकाट करने पर उतारू होते हैं, टेलीविजन के डिबेट में एक दूसरे की बाल की खाल उखाड़ देते हैं, छोटे नेता सड़कों पर लाठी गोली खाने पर आमादा हो जाते हैं, आम जनता तक में कटुता फैली हुई है, वहां नेता सिर्फ कुर्सी के लिए अजब गजब गठबंधन करना शुरू कर दिया है और उसका नतीजा अकोला और अंबरनाथ की शक्ल में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और बीजेपी जैसे दल अपने छुटभइये नेताओं पर तो कार्रवाई कर देंगे, वो दिखावा भी कर देंगे, लेकिन आज के दंगल में हमें यह चर्चा करनी है कि क्या सत्ता और कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता अब क्या आम बात हो गई है? क्या इससे देश की जनता और मतदाताओं को सबक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? उनको भी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए?